जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत की तरफ से निराश कर देने वाली बल्लेबाजी। सेकंड इनिंग में सिर्फ 170 रन ही बना पाए और दसों के दसों खिलाड़ी आउट हो गए। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बारे में और उसके सेकंड इनिंग के बारे में जो निर्णायक साबित होनी थी। लेकिन आज का जो दिन था, रिजर्व डे दोस्तों, छठा दिन बिना बारिश का बीता और ये कहा जा रहा था कि बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन यहाँ बल्लेबाजी बहुत ही बेकार हुई। न्यूजीलैंड के सामने दोस्तों पूरी टीम इंडिया ताश की पत्तों की तरह ढह गई और एक बार फिर से कोहली के लिए काल बने उन्हीं के ही खतरनाक गेंदबाज कायली जेमिसन। जी हां दोस्तों, बैंगलोर की टीम से ही खेलने वाले कायली जेमिसन ने यहां पर विराट कोहली के होश उड़ा दी, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी कायली जेमिसन के द्वारा ही शिकार बने विराट कोहली। जिस प्रकार से चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने कल शुरुआत दिलाई थी और आज लग रहा था कि इनके हाथ में गेम रहेगा, थोड़ी दूर तक लेके जाएंगे, कम से कम 50 नहीं तो 100 रनों की इनके बीच पार्टनरशिप दोस्तों पनपनी ही चाहिए थी। लेकिन बहुत कम रनों पर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए और यहां पर कहा जा रहा है कि अब चेतेश्वर पुजारा की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि बहुत जल्द इनको टीम इंडिया से बाहर करने के फैसले लिए जा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर निराश कर देने वाला प्रदर्शन देखने को मिला हमें विराट कोहली की और अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों को पूरा मौका था कि खुलकर बल्लेबाजी करें, यानी कि एक ओडीआई की तरह इस मुकाबले को पनपाना था आगे के मुकाबले के लिए। लेकिन अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली दोनों ही निराश करके चले गए। दोस्तों देखा जाए तो हर कोई यही कह रहा था कि टेस्ट का मुकाबला है और जो विराट कोहली का 400 से ज़्यादा दिन हो गए शतक मारे हुए, वो सूखा यहाँ पर ख़त्म हो सकता है और आईसीसी का जो फाइनल का खिताब इनके अभी तक दूर है, यानी कि आईसीसी का खिताब का सूखा चल रहा है, वो भी अपने शतक के साथ पूरा करेंगे, यानी कि वो सूखे को खत्म करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही इनिंग्स को मिला दिया जाए तो विराट कोहली के बल्ले से इतने रन नहीं निकले कि शतक कंप्लीट हो सके। लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने ये तोड़ दिया है कि आईसीसी की सेमीफाइनल और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अब बन गए हैं विराट कोहली। इनसे पहले संगाकारा थे और दूसरे नंबर पर पहले थे रिकी पॉन्टिंग। अब पहले पर आ गए विराट कोहली, दूसरे पर संगाकारा और तीसरे पर रिकी पॉन्टिंग आ गए हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, दिन का खेल का शुरुआत कैसे हुआ था। 64 रन पर 2 ही विकेट था टीम इंडिया का, लेकिन 170 पर 10। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 106 रनों के अंदर 8 विकेट गिरा दी है यहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने। तो क्या अब जो 138 रन की लीड है टीम इंडिया के पास, उसको बीते 3 से 4 घंटे में बचा पाएगी, क्योंकि जो अगले 3 से 4 घंटे होने वाले हैं वो निर्णायक साबित होंगे। अभी आधा सेशन कर भी इसका बाकी है और उसके साथ साथ एक पूरा सेशन अभी इंतजार कर रहा है। बारिश और धीमी लाइट कोई भी असर नहीं डालेगी मैदान पर। अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकना है तो दोस्तों ये कमाल अब गेंदबाजों के हाथ में ही है। मोहम्मद शमी ने अंत में थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, 10 गेंदों पर 13 रन, यानी कि 3 चौके की मदद से बनाए। दोस्तों ऋषभ पंत ने भी एक अच्छी पारी खेल गए, वरना तो टीम इंडिया की पूरी नाक कट चुकी थी और बहुत ही बेकार स्कोर खड़ा हो गया था। तो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच एक पार्टनरशिप पनपी थी, क्योंकि दोस्तों जब अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था तो 49वें ओवर की छठी गेंद पर जब 109 रन था स्कोर, तब अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप 30 से 32 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच हुई। लेकिन 69वें ओवर की दूसरी गेंद पर 156 रन पर दोस्तों रविंद्र जडेजा का विकेट गिर गया था। 49 गेंदों में 16 रन बनाए थे, वहाँ पर बॉलर थे वैगनर। दोस्तों बहुत कमाल की गेंदबाजी करी थी वैगनर ने, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गए, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो गई। वो 2 विकेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक था ऋषभ पंत का, दूसरा था रविचंद्रन अश्विन का। दोनों का ही विकेट दोस्तों बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने दिलाया था इस सेशन के अंदर, जिसकी मदद से ट्रेंट बोल्ट ने दोस्तों आज 3 विकेट झटकने में कामयाब रहे इस इनिंग्स में। और वहाँ हमें देखने को मिला था कि दूसरी तरफ दोस्तों पहली जो शुरुआत की इनिंग थी उसमें भी खतरनाक गेंदबाजी करके इन्होंने अच्छा कमाल करा था और इस इनिंग में भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को इन्होंने फंसा लिया। अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत अच्छा कर सकती थी टीम इंडिया, लेकिन निराश कर देने वाला प्रदर्शन इनके तरफ से देखने को मिला। बहुत निराशा हुई दोस्तों, 138 रन की ही लीड है। करीब करीब तो सभी दर्शकों और जितने भी कॉमेंटेटर, जितने भी विशेषज्ञ हैं क्रिकेट के, उनका यही कहना था अगर टीम इंडिया को जीतना है तो कम से कम 200 का स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि जीत उसमें एक तरीके से हो जाती, क्योंकि न्यूजीलैंड को बहुत आसानी से रोका जा सकता था और सेशन भी कम ओवर बचते, उसके साथ साथ मैच ड्रॉ की स्थिति में जाता, यानी दोनों ही संयुक्त रूप से विजेता। दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली देखी है कि जब से दिन की पहली शुरुआत हुई है, बारिश हुई, दूसरे दिन में टॉस हुआ, मैच शुरू हुआ, चौथे दिन भी बारिश हुई, लेकिन जो जितने भी दिन खेल चला उतने दिन में जो अनुमान का रैंकिंग यानी जो अनुमान का आंकड़ा लगाया गया है वो हमेशा ही न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा। यानी कि कभी 80% लगाया गया कि न्यूजीलैंड जीतेगी, 20% चांसेस से इंडिया जीतेगी। कई बार ये लगाया गया कि 13% चांसेस से इंडिया जीतेगी और बाकी परसेंट चांसेस न्यूजीलैंड के लग रहे हैं।
और 50% चांसेस वैसे ड्रॉ के भी लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर लगातार हर बार यही लगाया गया अनुमान कि न्यूजीलैंड की जीत तय मानी जा रही है। तो दोस्तों ये इंडिया के लिए एक शर्मसार कर देने वाली बात है कि वही पिच है, वही बल्लेबाज है। यहाँ पर फ़ायदा सिर्फ एक चीज़ को मिल रहा है न्यूजीलैंड की बल्लेबाज गेंदबाजों को, वो है प्रैक्टिस का। टीम इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर आने से पहले सिर्फ एक ही इंट्रा स्क्वाड मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच, जहाँ पर 3 से 4 दिन का वो मैच खेला गया था। उसमें भी 96 गेंदों पर 121 रन की पारी खेल गए थे ऋषभ पंत। कुछ वैसी ही पारी यहीं पर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो उनके बल्ले से निकली नहीं। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी 130-32 गेंदों पर कुछ 85 रन की पारी खेली थी, तो उनसे भी उम्मीदें थी कि अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसके अलावा न्यूजीलैंड के गेंदबाज बल्लेबाजों को प्रैक्टिस तब मिली जब उनकी इंग्लैंड के साथ सीरीज 2 मैचों की हुई थी दोस्तों, इंग्लैंड के मैदानों पर ही। तो मौसम को और साथ ही साथ पिच को पढ़ने में कामयाब रहे। कहते हैं दोस्तों कि हमेशा ही अच्छा होमवर्क आपको रिजल्ट अच्छा दिलाता है, तो वही बात यहाँ पर पड़ती नजर आ रही है कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी समय से इस पिच को पढ़ चुकी है, गेंदबाज समझ चुके हैं इस पिच में कब कहाँ उछाल है। वही चीज़ दोस्तों इंडिया के गेंदबाज बल्लेबाजों को दिक्कत हुई पढ़ने में। बल्लेबाजी करते वक्त भी दोस्तों इतने आसान सी गेंद पर कई बल्लेबाज आउट हो गए कि यकीन कर पाना ही मुश्किल है। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए दोस्तों, एम्पायर का फैसला आ गया जिसमें एम्पायर का डिसीजन मायने रखा, तो वहाँ पर उसकी वजह से वो आउट हो गए थे। वरना तो रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, अगर एम्पायर्स कॉल नहीं होता तो वो डिसीजन पेंडिंग भी दोस्तों रोहित शर्मा के पक्ष में ही जाता और रोहित शर्मा अब भी बल्लेबाजी कर रहे होते। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो ओपनिंग दिलाई थी फर्स्ट इनिंग में वो अच्छी थी, लेकिन सेकंड इनिंग में ये भी फ्लॉप साबित हुई जोड़ी। अब सारा दारोमदार दोस्तों इसी बात पर है कि करीब 3 से 4 घंटे का खेल बाकी है। उसके अलावा यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 ओवर का खेल भी होगा, और 40 से 50 ओवर में दोस्तों 138 रन कौन नहीं बना सकता। यानी कि करीब 300 गेंदों में आपको 138 रन बनाने हैं, यानी कि करीब आपको बहुत ही कम रन रेट के साथ खेलना है। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ये बात बखूबी समझते हैं। इनके बीजे वॉटलिंग का दोस्तों ये आखिरी मैच होने वाला है करियर का, इसके बाद वो संन्यास लेंगे, तो शायद इससे बड़ा तोहफा न्यूजीलैंड की टीम इनको नहीं दे सकती। साथ ही साथ अब न्यूजीलैंड की जीत लगभग तय मानी जा रही है, अगर यहाँ पर कोई चमत्कार मैदान पर नहीं हुआ तो। क्या लगता है कि मोहम्मद शमी अपनी गेंद से फंसाएंगे न्यूजीलैंड के गेंद बल्लेबाजों को? क्योंकि जैसा यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ किया, क्या वैसा ही चमत्कार दोस्तों अब भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के साथ कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में यस और नो के आंसर के साथ बताइएगा। तो दोस्तों यही है कहानी कि जब न्यूजीलैंड के सामने टॉस हारे हैं विराट कोहली, तब मैच हारे हैं। इतिहास दोहराता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय फैंस अपनी फिंगर क्रॉस करके बैठे होंगे, मैच दांतों तले उंगली दबाकर देख रहे होंगे कि भारत टीम ये मैच जीते। आईसीसी का पहला टूर्नामेंट है दोस्तों, टेस्ट का पहले की अहमियत हर कोई समझता है। इतिहास रचता हुआ देख रहे हैं हम सब। इतिहास के पन्नों में नाम जिस टीम का दर्ज होगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि करीब दोस्तों कई सालों बाद 6 दिन का खेल हुआ टेस्ट में, इतने ज़्यादा सस्पेंस के बाद रिजल्ट आता नज़र आ रहा है। अब वो रिजल्ट अगर विदेशी टीम यानी न्यूजीलैंड के पक्ष में जाएगा तो करोड़ों भारतीय फैंस को एक बड़ा झटका लगेगा। और अगर एक बारी को ड्रॉ भी होता है तो दोनों ही टीमें शायद संतुष्ट हो जाएं, लेकिन कई सारे फैंस आईसीसी के फैसलों पर निराश होंगे कि बारिश के मौसम में कभी भी आइंदा इंग्लैंड में मैच ना ही कराइएगा। चाहे आप कान पकड़ लीजिए या कुछ भी तौबा कर लीजिए, लेकिन इंग्लैंड में मैच मानसून के मौसम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात तो तय है। अब दोस्तों 138 रन की लीड है, अभी एक सेशन पूरा पड़ा हुआ है, उसके साथ ही यहाँ पर कुछ ओवर्स अभी फेंके जाने हैं और खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास भी मौजूद हैं। और रॉस टेलर से लेके टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, कैन विलियमसन, जितने नाम गिनाए उतने में ही कम हैं, लेकिन हमारे पास भी 3 खतरनाक गेंदबाज तेज और दो धीमी गति गेंदबाज जिनका आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बहुत उम्दा प्रदर्शन है। रविंद्र जडेजा नंबर 1 पे हैं और टॉप 5 में ही रविचंद्रन अश्विन भी हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं इंडिया टीम के गेंदबाज सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड के सामने। 138 की लीड है, 139 बनाने हैं। अब यहाँ पर शुरू हो चुका है ये खेल दोस्तों। जैसी जानकारी आएगी वैसे आपको देते जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। मोहम्मद शमी ने भी अच्छे शॉट खेले, लेकिन लास्ट के बल्लेबाज क्या ही करें जब शुरुआत के बल्लेबाज साथ नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।